दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नीड ऑफ द आवर और इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे दूसरे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंस रखता है। रेफरेंस के लिए मैंने संदीप गर्ग की बुक का इस्तेमाल किया है। आप भी चाहे तो आप इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको कोई दूसरी बुक पसंद है तो आप उसको भी कैरी कर सकते हैं। बस मैंने एक रेफरेंस के लिए यूज़ किया है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो बुक लेनी हो आप उसका यूज़ कीजिए। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है नीड ऑफ द आवर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नीड ऑफ द आवर की जो बात कर रहा है, मुझे लगता है कि नीड ऑफ द आवर नहीं, ये हमेशा से ही जरूरत रही है। समय की मांग है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, मैं ये नहीं मानता हूँ। बिकॉज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा से होता आया है, होता रहेगा और हो रहा है। जिस दिन ये होना बंद हो जाएगा उस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मानव जाति जो है अगर वो विकास नहीं करती है, अपने लिए नई नई चीज़ों को आविष्कार नहीं करती है, तो वास्तव में फिर उसकी जो क्रिएशन है और उसका जो इमेजिनेशन है, उसका जो सोच समझ है, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है, वो सारा का सारा फिर उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जहाँ पे फिर चारों तरफ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी कि ह्यूमन बींग्स अपने स्किल को, अपने थॉट को, अपने क्रिएशन को, अपने इमेजिनेशन को सही डायरेक्शन में यूज़ करता रहे। तो नीड ऑफ द आवर जो है मैं नहीं मानता। हाँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और हर समय होते रहना चाहिए, ये मैं इसकी वकालत ज़रूर करता हूँ। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब रुका था अंग्रेजों के समय में भारत में, तो फिर आपने देखा होगा कि किस तरीके से चीज़ें बर्बाद हुई थी और फिर अल्टीमेटली अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना ही पड़ा था। वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही था जो अंग्रेज नहीं करना चाहते थे। भारत में भारत के लोग को स्किल्ड नहीं बनाना चाहते थे, भारत के लोगों को एजुकेट नहीं करना चाहते थे, भारत के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा से दूर रखना चाहते थे। वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही जुड़ी थी। यही तो कारण था जिसके वजह से जो है भारत से अंग्रेजों को जाना पड़ा और भारत में बहुत बड़ा इसके लिए रिवोल्ट हुआ। वो सारी हिस्ट्री की चीज़ें आपको पता है, बट अल्टीमेटली जो कोर में था वो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही था। तो ये जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे इस बुक में, मैं इसको स्किप करता हूँ, आप इसको पढ़ लें। बहुत इजी लैंग्वेज है, अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको फिर एलोबरेट कर दूंगा। हम लोग जो है चलते हैं इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बारे में। बहुत ज़रूरी है ये कि इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो इसमें सबसे पहले जो बात करता है इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। दोस्तों फिजिकल कैपिटल जैसे हमने बात की थी कि मशीनरी आती है या फिर प्लांट आते हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर इस्तेमाल करना नहीं आता है तो फिर इन नई टेक्नोलॉजी का या फिर नई मशीनों का कोई पर्पस नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप इतने स्किल्ड नहीं हैं या कोई भी पर्सन इतना स्किल्ड नहीं है कोई नई टेक्नोलॉजी को समझ सके, तो फिर उस फिजिकल कैपिटल का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि फिजिकल कैपिटल में अगर कोई चेंजेस आता है, कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल में भी उस तरीके की स्किल को डेवलप किया जाता रहे, उस तरह की चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, उसको पॉलिश किया जाए। तो द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स एक्सटेंसिवली ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सही बात है। अगर आप फिजिकल कैपिटल का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी आप ढूंढ रहे हैं, उसमें आप ग्रोथ देख रहे हैं, तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का होना बहुत ही जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे आगे जो बात कहता है वो ये कि हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। हायर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन कैसा होगा, तो वो कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एज नॉलेजेबल एंड स्किल वर्कर्स मेक्स बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द प्रोडक्टिविटी। सही बात है, अगर उत्पादकता हमको बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमें नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना हमारे लिए संभव नहीं है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, प्रोडक्शन को बढ़ा सकें।
आप किसी भी कंपनी में चलिए, जो आज मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन सब में आपको एक जो चीज़ कॉमन देखेगी, उसके लेबर से लेके, या यूँ कह लें कि उसके गेट कीपर से लेके उसके हायर ऑफिसर तक सब एजुकेटेड हैं। उनके पास मिनिमम बेसिक नॉलेज तो होगा ही, जो आपको लगेगा कि हाँ, ये इनकी कैटेगरी में इन्हें दूसरों से बेहतर बनाता है। अगर एक गेट कीपर भी है तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि उसके पास वो जो नॉलेज होगा, वो आम और दूसरे जो गेट कीपर होते हैं उसकी तुलना में उसके पास बेहतर ही नॉलेज होगा, कहीं ना कहीं वो ट्रेंड ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे हमको चीज़ों को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, ज़्यादा बेहतर बनाना है, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस लेवल पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते रहें। अब इसके बाद कहता है इन्वेंशंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ये भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अगर बात आती है इनोवेशंस की, बात आती है इन्वेंशंस की और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की। थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं, इनोवेशन और इन्वेंशन जो यहाँ बात कहता है उसके विषय में मैं अगर चर्चा करूँ तो कहता है कि द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टिमुलेट इनोवेशन एंड क्रिएट एबिलिटी टू ऑब्जर्व न्यू टेक्नोलॉजी। यहाँ बात आती है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो वो स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को, इनोवेशंस को। इनोवेशन जो इन्वेंशंस होते हैं उनको लेके यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें अगर आप जो इम्प्रूवमेंट देखते हैं, नई नई जो चीज़ें खोजी जाती हैं, उसमें जो आप चेंजेस देखते हैं वो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही होता है। जितना ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी के नज़दीक होंगे, जितना ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी के करीब होंगे और उसको जितना अच्छे से वो अडेप्ट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इन्वेंशन देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा ही आपको इनोवेशन देखने को मिलता है। Education helps to understand the scientific advancement and changes taking place in the society which facilitates invention and innovations। बहुत नॉर्मल सी बात है। इसकी बात करें तो अगर कोई आविष्कार हो रहा है तो इसलिए हो पाता है क्योंकि आपको उस फील्ड का नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, और तभी आप उस फील्ड पे कुछ नया आविष्कार कर पाते हैं। आविष्कार जो पूरी तरीके से नया हो, उससे पहले किसी ने किया हो, जबकि जो डिस्कवरी होती है दोस्तों, वो होती है जो पहले से मौजूद है और बस आप उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ये मैंने सोचा कि ये भी बताता चलो आप लोग को, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं कि लोग कहते हैं कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि जहाँ इन्वेंशन एकदम नया होता है, वहाँ डिस्कवरी पहले से मौजूद है, बस आपने वहाँ पे उसे फाइंड आउट किया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, आधुनिकीकरण किस चीज़ का, एटीट्यूड्स का, दृष्टिकोण का, आपके देखने के तौर तरीके का, आपके सोचने समझने का। ये तभी हो पाएगा जब आप एजुकेट हैं, मॉडर्नाइज हैं, और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, नॉलेजेबल पर्सन है। दोस्तों, नॉलेजेबल पर्सन से रिलेटेड मैं कभी आप जरूर बात करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लिटरेट पर्सन, एजुकेटेड पर्सन एंड नॉलेजेबल पर्सन। मैं कभी इस पे भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो मैं आने वाले समय में इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलिटरेट, लिटरेट, एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन। ये चार जो कैटेगरी होती है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, मैं इस पर भी बनाऊंगा, आप बस कमेंट करें। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, formation of human capital raise the life expectancy of the people, health facility and ability nutritive food enable people to live a healthy and long life। सही बात है, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक जो बात आती है वो आती है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर और हेल्थ का मतलब ये होता है कि जो भी लोग हैं उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देना, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए नई नई चीज़ों को लेके आना सरकार के तरफ से या सोसाइटी की तरफ से। अल्टीमेटली गोल यही होता है कि जो सोसाइटी है वो हेल्दी रहे, वो उसको कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, और अगर होती भी है तो तुरंत उसको क्योर किया जा सके। इसके लिए वो सारी सुविधाएं अवेलेबल कराई जाती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो बट नेचुरल है कि देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, और ग्रो करेगी तो वेल्थ भी आएगा।
और एक और जो यहाँ पे बात है क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पर्सनल एंड स्किल फॉर्मेशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इस तरह समझ सकते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे, ये टोटली डिपेंड करता है कि वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है। अगर वहाँ पे अच्छी स्कूल की फैसिलिटी है, अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी है, अच्छे हेल्थ की फैसिलिटी है, और बाकी जो चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जाती हैं, एक्सपेंडिचर माइग्रेशन है या दूसरी जो चीज़ें हैं जिसको इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, अगर वास्तव में वो चीज़ें हैं तो मान के चलिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होगी। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तब एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है कहीं ना कहीं डिटोरिएट होती है, ख़राब होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एजुकेटेड पर्सन हैव स्मॉलर फैमिली एज कम्पेयर टू इलिटरेट पर्सन। इसको आप रहने दीजिए। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, जहाँ पे भी मुझे ऐसी चीज़ें लगती हैं कि मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसे नहीं लिखना चाहिए था, या वो कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं उसे बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ, सॉरी टू से, बट मैं किताब की कुछ चीज़ों को डिनाई करता हूँ, और मैं इस पॉइंट को डिनाई करता हूँ कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ये मैं कभी और बात करूँगा आपसे। फिलहाल आप इसके 6 पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ। जो पहला पॉइंट है आपका, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, invention, innovation and technological improvement, modernization of attitudes, increase life expectancy और improve quality of life। ये 6 पॉइंट इम्पॉर्टेंस और रूल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दिए हुए हैं। तो आप इसे पढ़िए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइए। और बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।